नमस्ते बच्चों। तो आज हम कक्षा 5 विषय हमारा हिंदी और उसमें भाषा सज्जता आपके बुक में पेज नंबर 68 पर भाषा सज्जता दी है। वो भाषा सज्जता आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले बच्चों भाषा सज्जता का मीनिंग समझते हैं। एक बार भी हम भाषा सज्जता को सीख गए। उसमें पॉइंट था हमारा शब्दकोश और भाषा सज्जता। तो भाषा और सज्जता यानी सजाने के लिए, तो भाषा को सजाने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत पड़ती है। वैसे हमारा विषय है कौन, हमारी भाषा है आज हिंदी। तो हिंदी में भाषा को सजाने के लिए जैसे हम शब्दकोश पढ़ गए, वैसे हम आज संज्ञा कर्म, उसमें संज्ञा में कर्म कर्ता क्रियापद आता है, वो आज समझने वाले हैं। उसके बाद विशेषण किसको बोलते हैं, क्रियापद किसको बोलते हैं, वो आज हम समझने वाले हैं। आपके परीक्षा में संज्ञा नहीं आती है, संज्ञा को पहचानना है, पर संज्ञा से हम विशेषण को कैसे पहचानते हैं, तो विशेषण शब्द ढूंढना है और क्रियापद शब्द ढूंढना है, वो आपके परीक्षा में आने वाला है। तो विशेषण को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ता है संज्ञा। तो आपके बुक में 68 पेज नंबर जो भाषा सज्जता है, उसमें जो एग्जाम्पल उदाहरण दिए हैं, उसमें पहले जो क विभाग में उदाहरण दिए हैं, उसमें जो शब्द के नीचे अंडरलाइन किया है, वो अंडरलाइन वाले शब्द है संज्ञा, और उसके पास में ख विभाग वाले जो ख विभाग में जो उदाहरण दिए हैं वो है विशेषण। तो वो हम डिटेल में समझने वाले हैं। उसके पहले हमें समझना ही पड़ेगी संज्ञा किसे बोलते हैं। तो हम देखते हैं बोर्ड पर, आप ध्यान से देखना। पहले आपको संज्ञा समझ आएगी तो ही विशेषण समझ आएगा और उसके बाद क्रियापद आपको समझ आएगा। तो पहले हम समझते हैं संज्ञा। तो पहले हम उसके लिए आपको बच्चों ध्यान रखना है कि कोई भी वाक्य हम हिंदी में लिखते हैं तो उस वाक्य में तीन पद होते हैं। पहला होता है कर्म, पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म और तीसरा होता है क्रियापद। देखो बोर्ड में किसी भी वाक्य में 3 पद होते हैं। जो भी वाक्य हम हिंदी में लिखते हैं उसमें 3 पद होते हैं। वो 3 पद कौन कौन से हैं, कौन से शब्दों को हम कौन सा पद कहेंगे वो भी आपको समझाऊंगी मैं। और कौन से पद हमने बोला कि 3 पद, तो कौन कौन से, तो पहले कर्ता, कर्म और क्रियापद। कर्ता, कर्म और क्रियापद कौन सा है वो मैं आपको समझाती हूँ। उदाहरण के आधार आप देखो, यहाँ देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में मनोज ने गाजर खाया। तो यहाँ मनोज है वो क्या है, कर्ता है। ने उसका प्रत्यय है कि मनोज ने, मतलब कि एक ही व्यक्ति का नाम है मनोज ने, ये बन गया कर्ता। उसके बाद है गाजर, वो उसका कर्म है, और खाया या क्या क्रिया हो रही है, खाने की जो क्रिया हो रही है उसको हम क्रियापद बोलते हैं। कर्म को आप कैसे पहचानेंगे, तो कौन सी क्रिया हो रही है, क्या शब्द से जो प्रश्न आता है और जो उसका जवाब बनता है वो बनता है कर्म। तो यहाँ क्या खाता है, आ गया प्रश्न, तो क्या खा रहा है, यहाँ है गाजर खा रहा है, तो उसका कर्म बन गया। तो बच्चों मैंने आपको समझाया कि वाक्य में 3 पद होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रियापद। तो ये है कर्ता, ये है उसका कर्म, और खाने की क्रिया कर रहा है इसलिए उसका क्रियापद है। अब तक मैंने आपको बताया कि हमें विशेषण समझने के लिए पहले समझनी पड़ेगी संज्ञा। तो पहले तो हम वो समझेंगे संज्ञा की व्याख्या, कि संज्ञा किसको कहते हैं, वो अब मैं आपको समझाती हूँ। किसी व्यक्ति, वर्ग, स्थान, भाग का नाम, वो बनती है संज्ञा, उसे बोलते हैं संज्ञा। कोई भी व्यक्ति है, वर्ग है, स्थान है, चीज है, वस्तु है, हम उसका नाम दे देते हैं तो वो नाम बनती है उसकी संज्ञा। संज्ञा मतलब की पहचान। तो उसकी पहचान हम कैसे करते हैं, वो उसकी बनती है संज्ञा। तो यहाँ देखो इस व्याख्या को हम समझते हैं, कौन सा व्यक्ति, वर्ग मतलब क्या, स्थान, भाग क्या, तो हम समझते हैं
आप समझ गए कि मोहन एक व्यक्ति है, मोहन एक लड़का है। वैसे हिमालय, तो यहाँ देखो हिमालय पर्वत है पर क्या है, एक है। जैसे कि हम समझेंगे व्यक्ति को यहाँ पुरुष के रूप में हम नहीं लेंगे, किसी भी चीज को एक है दुनिया में, वो चीज एक ही है। तो आपको यहाँ प्रश्न होगा मैं मोहन के लड़के, मोहन नाम वाले तो बहुत लड़के होते हैं, पर हम एक ही मोहन की बात कर रहे हैं, जो एक ही मोहन की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दो आप, मोहन नाम वाले लड़के ज्यादा होते हैं, पर हम उसको पहले से हमने बात बोल दी है कि हम इस मोहन की ही बात कर रहे हैं, तो वो बन गया मोहन एक ही लड़का। मतलब कि दुनिया में जो एक ही चीज है तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारे यहाँ आएगी। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन, हिमालय दुनिया में एक ही है, गंगा नदी एक ही है, तो ये हमारी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। संज्ञा के 3 प्रकार है और उसमें से हम कैसे उसको भेद बताते हैं मैं आपको समझा दूं। तो व्यक्ति हमने समझ लिया, उसके बाद वर्ग। तो वर्ग मतलब हमें समझनी है उसकी जाति। ओके, कैसे? जैसे हमने व्यक्ति को समझा कि मोहन, तो जाति उसकी बन गई लड़का। तो लड़के में तो बहुत ज्यादा लड़का साथ में हो सकते हैं। तो यहाँ जैसे एक ही वस्तु की बात की थी, वैसे यहाँ एक से ज्यादा, एक से अधिक होते हैं तो वो उसकी बन जाती है जाति। लड़का, एक से ज्यादा भी लड़का, हम बहुवचन में उसका रख देंगे कि लड़के, तो हो गई उसकी जाति। वैसे हिमालय एक ही था पर वो था व्यक्ति, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में रख दिया उसका। पर पर्वत, यहाँ हम एक हिमालय की बात नहीं कर रहे, वो बहुत सारे पर्वत होते हैं, जैसे कि हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, जो भी पर्वत हम ले सकते हैं, तो वो उसकी बन गई जाति। समझ आ रहा है बच्चों? आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद जैसे देखा हमने कि व्यक्ति में गंगा नदी जो दुनिया में एक ही है, तो वो बन गई उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर यहाँ नदी ली हमने, तो यहाँ कोई एक नदी की बात नहीं है, गंगा नदी एक बात नहीं है, गंगा, सरयू, गोदावरी, नर्मदा जो भी नदियाँ हैं सबको हम नदी में रखते हैं, तो वो उसकी बन गई जाति। तो इसीलिए लड़का, पर्वत, नदी ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद आता है स्थान। स्थान में जो भी है, जयपुर है जो शहरों है, उसके बाद घर है जो भी घर, स्कूल है जो किसी भी स्कूल की हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी स्थान हो तो स्थान भी हमें संज्ञा में वो शब्द रख सकते हैं, वो भी उसकी जाति बता सकता है। उसके बाद आता है भाव। वो कैसा भाव मैं आपको बता दूं कि हाँ हम देख सकते हैं, पर भाव में एक पॉइंट होता है कि जिसको हम देख नहीं सकते पर महसूस करते हैं, हमारे मन से उनको महसूस करते हैं, वो सब है भाव। और संज्ञा का तीसरा प्रकार भी है भाववाचक संज्ञा। तो कैसे? देखो भलाई, कोई व्यक्ति है भलाई करता है हमारी, पर वो भलाई में दिखती नहीं है, हम देखते कि उसने हमारी भलाई की, हमने वो महसूस किया, वो उसने हमारे लिए कोई अच्छा काम किया, पर अच्छे को हम देख सकते नहीं, उसको महसूस कर सकते हैं, तो उसका भाव था भलाई करने का, उसमें जो भाव था वो गुण था, इसलिए उसने हमारी भलाई की, तो वो है भाववाचक। वैसे कि प्रेम, हम बोलते हैं ना प्रेम भाव, तो वो प्रेम वैसे ही होता है कि भाव। उत्साह, घृणा, तिरस्कार, निराशा, ये सब हम कोई भी ये भाव हम देख सकते नहीं है, पर उसको क्या करते हैं? महसूस करते हैं, तो वो सब आएगा भाव में। और
आपको ध्यान से समझना है। मैं देखो आपको आपके बुक में 68 पेज नंबर पर ये उदाहरण दिए हैं और उसमें जो ये अंडरलाइन वाले शब्द है, अंडरलाइन वाले शब्द के नीचे आपके नीचे लिखा है कि वो सब है संज्ञा। तो कैसे वो संज्ञाएं हम देखो, मैं आपको समझाती हूँ। मनोज ने गाजर खाया। देखो यहाँ मैं कर्ता कर्म क्रियापद, यही उदाहरण मैंने आपको समझाया कि मनोज कर्ता, गाजर कर्म और ये क्रिया। तो वैसे ये जो अंडरलाइन की है, गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध, ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं। और ये संज्ञाएं जो हम पहचानेंगे तो उससे हम विशेषण को पहचान सकेंगे। तो विशेषण किसे बोलते हैं? पहले हम ये संज्ञा समझ लेते हैं, आपको मैं समझाती हूँ। देखो, मनोज ने गाजर खाया, तो क्या गाजर उसकी संज्ञा दी हमने, बुक में अंडरलाइन किया है, तो आपको समझ लेना है कि वो संज्ञा है। टोकरी में शकरकंद है, शकरकंद व्यक्तिवाचक संज्ञा, गाजर व्यक्तिवाचक संज्ञा, घोड़ा दौड़ता है, गाय चढ़ती है, लड़के पढ़ते हैं, गिलास में थोड़ा दूध है। तो जो भी अंडरलाइन किया है वो आपको संज्ञा समझनी है। आपको ऐसा कुछ डीप में व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, वो समझना नहीं है, क्योंकि आपको परीक्षा में संज्ञा पहचाने ऐसा नहीं आने वाला है। पर जो भी अंडरलाइन किए हुए शब्द है वो है सब संज्ञा, इतना आपको समझ लेना है। और संज्ञा के ऊपर से विशेषण कैसे बनता है वो हमें समझना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विशेषण कैसे बनता है